इस वीडियो का ज़रा आप टाइटल देखें। ये है मिसबा की वालिदा का चैनल, जिसके अंदर ये वो वाला व्लॉग है जब ये अपनी बेटी मिसबा को लेकर गई थी और पहला व्लॉग डाला था। उस व्लॉग में मिसबा ने ये कहा था कि मैं अपनी अम्मी के साथ आ गई, और माँ ने भी कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही लेके आ गई। अब इस टाइटल में जो लिखा है कि अपनी बेटियाँ ही अपनी होती हैं, ये बात करने का क्या मकसद था? मैंने उस दिन इस चीज़ पे गौर नहीं किया, लेकिन जब मेरी आज नज़र पड़ी इस चीज़ पे, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इस चीज़ पे बात करूं, क्योंकि एक नहीं कई बार आंटी जी ने कुछ बेटियों को लेके बात की है, और साथ ही अंकल जी भी बेटियां और बहुओं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटी वर्सेस बहू का मुकाबला यहाँ शुरू हो चुका है। एक तरफ अब माशाल्लाह से निदा का आना जाना दोबारा से शुरू हो चुका है, और दूसरी जानिब लोग इस वक्त अदनान और अंकल जी से बार बार पूछ रहे हैं कि आप अपनी बहू को क्यों नहीं ला रहे। अदनान ना ही अपनी बीवी का ना ही अपने बेटे का जिक्र कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। दूसरी जानिब आज अदनान को अंकल जी ने 80,000 रुपये दिए मोबाइल लाने के लिए। खैरियत तो है कि इतने रातों रात इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। कुछ ऐसे कमेंट्स भी मैंने देखे हैं इनके चैनल पे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटी अच्छा खासा पैसा दे गई है जो इतनी ज़्यादा खर्चे किए जा रहे हैं, मतलब निशा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैंने थोड़ी सी एक और कमेंट के ऊपर बात करनी है, जहाँ पे मुझे एक कमेंट आता है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। अब ये कमेंट मेरी वीडियो के नीचे आता है, जिसमें अंकल के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, घर की बहू बेटी दिखा कर पैसे कमा रहे हैं और पैसे भी खुद खाने हैं। वैसे भी खुद ही उन्होंने अपनी बहू मिसबा को जाने नहीं दिया, वरना उसने नहीं कहा था कि मेरी खिदमत करो। तो ये लोग भी कम नहीं है अगर मिसबा कम नहीं है तो। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने अपनी बहू को जाने नहीं दिया। कौन सा उसकी सी सेक्शन हुआ था, और नॉर्मल डिलीवरी में अमूमन जो औरतें होती हैं, अगर वो माँ के घर जाती भी हैं तो शुरू के 10 दिन जाती हैं और उसके बाद वो वापस मेके आ जाती हैं। अगर उन्होंने नहीं जाने दिया तो उन्होंने अपनी बेटियों को भी तो बहू के साथ लगाया ना काम पे। बहू से तो नहीं कहा ना कि उठ के काम करो या कुछ करो, लेकिन बहू को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक छोटी नंद है और कोई करने वाला नहीं है। 10 दिन बहुत होते हैं इस डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद वो उठ के काम कर सकती थी। कोई काम नहीं भी कर सकती तो कम से कम अपने शौहर और अपने बेटे को तो संभाल सकती थी, उसके तो कपड़े धो सकती थी। लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, उसने भी तो अपनी हठधर्मी दिखाई। अगर यहाँ पे अंकल जी ने नहीं भेजा तो उसने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पूरे 40 दिन या समझे 30 दिन, 10 दिन पहले चली गई, चिल्ला तो कंप्लीट नहीं किया। और बकौल इनके कि हमारे यहाँ रस्म ये होती है कि हम जो है ना चिल्ले तक अपनी बहू को घर में ही रखते हैं। तो ये चिल्ले से पहले ही चली गई। इसका क्या मकसद है कि ये अपनी ज़िद पे अड़ी रही कि इसने काम नहीं करना तो नहीं करना। ज़िद पे आ गई, अपनी वालदा के साथ 10 दिन पहले ही चिल्ले से चली गई। और इनकी वालदा कहती है कि हमारे यहाँ रस्म होती है कि बेटी चिल्ला अपनी माँ के घर नहाती है। तो ये जो बहू और बेटी की जंग है ना, यहाँ पे चलती हुई नज़र आई। और उसी के चलते अभी आपने देखा है कि जो मैंने शुरू में एक टाइटल दिखाया कि अपनी बेटियाँ ही बेटी होती हैं। तो यहाँ कहने का क्या मकसद है आंटी का, कि वो अंकल जी को सुनाना चाह रही हैं कि आपको जितना अपनी बेटियों का ख्याल है इतना मेरा नहीं। क्योंकि इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि अपनी मतलब बेटी जो है उसका ये लोग इतना ख्याल करते हैं, और मेरी बेटी को पता नहीं कि जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए, कहना वो यही चाह रही है। लेकिन देखने वालों की आंखों ने जो कुछ देखा कि बेटियों से बढ़कर अंकल जी ने और अदनान ने अपनी बीवी को, अंकल ने अपनी बहू को रखा है। बेटियों से बढ़कर प्यार दिया। आज के दौर में मैं कहती हूँ कोई भी ससुराल वाले जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, इतने दिन बहू को बिठा कर नहीं खिलाते, बल्कि वो डिमांड करते हैं कि बस बीबी उठ जाओ काम करो। लेकिन जो भी है, किसी ने भी मिसबा को तंग नहीं किया, बल्कि मिसबा ने उल्टा ससुराल वालों को भरम दिखाए, ससुराल वालों के साथ गलत रवैया अख्तियार किया। परदेश से आई जो नन थी निशा, उसके साथ जो सलूक किया कौन करता है और कौन बर्दाश्त करता है। निशा खामोशी से गई और निशा ने इज्जत रखी। निशा चाहती तो अपने घर आकर भाभी का तमाशा लगा सकती थी, लेकिन उसने नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे मिसबा के घर वाले अंकल जी का कहीं ना कहीं तमाशा लगा रहे हैं। अब ये जो कमेंट है इसके अंदर जो कहा गया है कि अंकल जी भी कम नहीं है, वो अपनी बहू बेटियों को दिखा के पैसे कमा रहे हैं और पैसे भी खुद रखते हैं। पहली चीज़ तो अंकल जी की जो बहू है ना, वो इसी चीज़ के लिए उन्होंने अंकल के बेटे से शादी की थी। शुरू में ये जो नेहा है उसकी दोस्त बनकर सामने आती है, बल्कि उससे भी पहले ये एक सब्सक्राइबर बनके अंकल जी के घर में एंट्री मारती है और कहती है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट लेने आई हूँ, अंकल जी मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप लोगों से मिलने आई हूँ। मेरी नानी का घर करीबी है आपके घर से, जो ये सबसे पहला इनका घर था जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी।
उसके बाद इनकी जो है ना दोस्ती बढ़ी, फिर नेहा की दोस्त बन के ये सामने आती रही, नेहा की दोस्त बन के इनके घर में आना जाना लगा रहा। क्या ये उस वक्त इसको नहीं पता था या इसकी माँ को नहीं पता था कि अंकल की पूरी फैमिली, उनकी बेटियां, सारे व्लॉगर्स हैं। और जब कोई भी इनसे रिश्ता जोड़ेगा, चाहे वो दामाद की सूरत में या बहू की सूरत में, उसने भी यूट्यूब पर आना ही आना है। और इनकी अर्निंग जो है वो यूट्यूब से ही है। इनके सारे घरों में चैनल्स हैं और जो भी अर्निंग आती है, सारे दामाद घर बैठे हुए हैं, ये ख़ुद भी घर पे है, इनका बेटा भी घर पे है, और जो कुछ है वो यूट्यूब की अर्निंग से ही कर रहे हैं। और जो कुछ भी कर रहे हैं, यूट्यूब की अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुओं को तंग तो नहीं कर रहे, बेटियों को तंग तो नहीं कर रहे, अच्छा खिला पिला रहे हैं, पहना रहे हैं, जो भी है। अब ये तो छोटे व्लॉगर हैं, अब आप बड़े व्लॉगर्स को देख लें, उनका फुल डिपेंडेंट किस पे है? सिर्फ व्लॉगिंग पे है ना। ये तो छोटे से व्लॉगर्स हैं अगर देखा जाए। फिर भी उसके बावजूद अंकल जी ने मिसबा को चैनल बना के दिया था। और अगर वो चैनल अंकल जी ने बनाया और अंकल को ज़रूरत थी, अंकल को नहीं ये समझ में आ रही थी कि मिसबा अपना चैनल चलाए, तो अंकल ने वो चैनल ले लिया। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इस चीज़ को लेके आंटी जी अपनी बेटी को मेके बिठा, बल्कि बेटी साहिबा अपने मेके जाके बैठ गई। उसको ये भी ख्याल नहीं आया कि पीछे मेरा शौहर इतना ज़्यादा बीमार है, लोगों ने दुआएं की, लोगों ने पूछा, घर वाले पूछ रहे हैं, सब कर रहे हैं, दम दुरूद करवा रहे हैं, लेकिन उस औरत ने ना ही अपने शौहर का नाम लिया। इन मामलात में ज़्यादातर औरतें ही झुकती हैं, और कहते हैं ना, जो झुकता है उसी में फल लगता है। यहाँ पे अकड़ी हुई डाली हमेशा टूट के गिरती है। और आंटी जी एज अ माँ होने के नाते बेटी को मज़ीद शय दे रही हैं और कह रही हैं कि अपनी बेटी ही बेटियाँ होती हैं। ऐसा नहीं होता आंटी जी। समझा बुझा के बेटी को उसके घर बसाने के लिए भेजा जाता है। जैसे आपने उस दिन अंकल जी के मुंह से सुना था ना कि अपनी जो बेटियां होती हैं वो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, ना कि मेके आके बैठ जाएं। उन्होंने अपनी बेटी को वापस भेजा ना। आप देखें, अगर आप इस तरफ ये सोच रही हैं कि निशा बड़ी ऐश कर रही है, निशा, तो निशा और फ़िरोज़ अपनी मेहनत से ऐश कर रहे हैं। निशा अपनी मेहनत से ऐश कर रही है, आपकी बेटी भी कर लेगी। क्या उसके शौहर का चैनल नहीं है? दोनों मिलके एक चैनल पे मेहनत करें और करके और कमाएं। जब थोड़े और मेहनत अच्छी कर लें तो अपने मिसबा खुद से चैनल बना ले। क्या मिसबा के हाथ अंकल ने तोड़ के रखे हुए? क्या मिसबा को मना किया हुआ है? मिसबा को भी आप सब जानते हैं, बना ले अपना चैनल। माँ ने तो कहा ना कि चैनल बना लो, तो वो तो खुद ही भरम दिखा रही कि मैं नहीं बना रही, अब तो मैं बनाऊंगी नहीं, मैं तो आना ही छोड़ दूंगी, मैं तो अब आऊँगी नहीं, और इस तरह की बातें कर रही है। तो ये चीज़ें बता के ससुराल वालों को नंगा करना, ससुराल वालों के बारे में इस तरह की बातें करना कि अपनी बेटियां ही बेटी होती हैं, बहुएं बेटियां नहीं होती। मेरे ख्याल में आंटी जी शायद अदनान के व्लॉग्स नहीं देखती थी कि जब से शादी हुई है उसको पलंग पे बिठा के, पलंग मतलब बेड पे बिठा के उसको खाना खिलाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करना, उसको घुमाने लेके जाना, अपनी बाप, अपनी बहन, अपनी जो शादीशुदा बहन है, उन सबको इग्नोर करना और अहमियत ज़्यादा मिसबा को देना। या जो प्रेगनेंसी के बाद से लेके जो बाकी के जो दिन थे, 30 दिन, उसमें बीवी का इतना ख्याल करना, वो सब जुल्म में आता है। उसमें आपको नज़र नहीं आता कि बेटियों से बढ़कर उन्होंने प्यार दिया अपनी बहू को। तो ये चैनल को लेके अगर आप अपनी बेटी को उसके घर से दूर करेंगी ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत होगी। कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है। अल्लाह सर का ताज सलामत रखे, हमारा शौहर सलामत रखे, हमारा बाप, हमारा बेटा, कमाने वाले जो हमारे ये ताज है ना, इनको अल्लाह सलामत रखे, इनकी ज़िंदगी की खैर करे। पैसा आनी जानी चीज़ है। एक चैनल को लेके अपने रिश्ते को दांव पे लगाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अपनी बेटी को शय नहीं देते इस तरह की बातें करके, बल्कि उसको कहा जाता है कि तुम्हारी जोड़ी तुम्हारे शौहर के साथ अच्छी लगती, तुम हंसती खेलती आओगी तो ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। अगर लड़कर आओगी, नाराज़ होकर आओगी, तो तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे नहीं खुले। तभी घर बसते हैं आंटी जी। और शुरू में मैंने जो आपसे कमेंट की बात की थी, जहाँ पे इनके जो ये शॉपिंग है और आज 80,000 रुपये मोबाइल देने की बात की जा रही थी, तो एक दो कमेंट्स मेरी नज़र से गुजरे कि लगता है इस बार निशा बहुत अच्छा खासा पैसा दे गई है, जो ख़रीदारी ही ख़त्म नहीं हो रही। तो क्या निशा ही सिर्फ यूट्यूब पर काम करती है? अंकल की भी अर्निंग अच्छी खासी है, क्योंकि हमें पता है कि व्लॉगर की अर्निंग कितनी होती है। और फिर अभी जो मिसबा का चैनल है वो भी सेल हुआ है, तो रकम तो आएगी। किसी ने कहा मोबाइल क्यों ले लिया, इससे अच्छा कोई गाड़ी ले लेते। तो इतनी छोटी अमाउंट में 80,000 में गाड़ी नहीं मिलती। और मोबाइल एक इनके लिए ऐसी चीज़ है कि जैसे अपने दुकान में नया माल डालना, इनके लिए मोबाइल ऐसी चीज़ है कि ये जितनी अच्छी अपनी दुकान करेंगे, ख़रीदार उतने यानी अट्रैक्ट होके आएंगे। तो इन्होंने अपनी दुकान खोली है, ये मोबाइल इनके लिए एज अ शॉप है। तो ये अपनी शॉप अच्छी करना चाह रहे हैं ताकि
कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इनकी ये रोज़ी रोटी है मोबाइल, इनकी लेना मजबूरी थी, ये जो है मोबाइल लेना मजबूरी थी। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।